योजनाएं कैसे आती है, काम कैसे आती है, उसमें सक्षम है, करके दिखाया है और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोग्राम को। किसान हमारे बागड़ी में कहावत है कि चूरू में बीजेपी को मोरियो बोल रहा है वो। बीते हुए समय के अंदर बहुत मजबूत स्थिति कांग्रेस की बनती जा रही है। राजस्थान के अंदर जो 25 का जीरो का खाता चलता था, आज वो बढ़कर हम मानते हैं 12 से 13 सीटें कांग्रेस निकाल के लेके आएगी और चूरू से शुरुआत करेगा। कसमा परिवार बीते काफ़ी सालों से बीजेपी में रहकर सेवा करता आ रहा है जनता की। अब क्या कांग्रेस में रहकर वही प्रक्रिया वो शुरू रहेगी? और क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं की फ्लैगशिप शुरू किया गया था, अब कांग्रेस के माध्यम से शुरू रहेगा? देखिए पत्रकार महोदय, ये अक्सर लोग पूछते हैं, आप समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कोई एग्जीक्यूटिंग बॉडी नहीं होती, वो पूरे देश भर के लिए हर प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है। कोई भी योजना होगी वो कभी भी एक एरिया या एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं होती। भारत सरकार का काम करने का तरीका अलग होता है, राजस्थान गवर्नमेंट अलग तरीके से काम करती है। वो तो कहती है स्पेसिफिकली कि लाहौर में हमें ये कॉलेज खोलना है, हमें ये रोड देनी है। भारत सरकार का बजट कभी ऐसा नहीं होता, हम बजट पूरी इंडिया के लिए होता है। और जब आप विकसित भारत की बात कर रहे हो तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि हिंदुस्तान में काम वहीं पे होगा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आएंगे, बाकी जिलों में काम ही नहीं होगा क्या? तो विकसित भारत बने कैसेगा? तो कुछ नहीं वो प्राथमिकता होती जी, स्कीम को लाने की क्षमता होती है। बीते हुए 10 सालों के अंदर खेलो इंडिया सेंटर का एक ही सेंटर खुला हमारा, वो चूरू के अंदर एक सिंथेटिक ट्रैक हमने बनाया, आज तक दूसरा खुला नहीं है। 10 साल हो गए, सांसद और भी बहुत है। 7500 करोड़ का हम क्लेम लेके आए हैं चूरू जिले के लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और भी तो लोकसभा क्षेत्र है। पूरे राजस्थान में नंबर 1 चूरू लोकसभा क्षेत्र का है और नंबर 3 हमारा हिंदुस्तान में आता है। योजनाएं कैसे आती है, काम कैसे आती है, उसमें सक्षम है, करके दिखाया है और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोग्राम को। किसानों के एमएसपी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए जरूर कहीं ये एक ऐसा विचार, एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काफ़ी बात चल रही है और किसान संगठनों की बहुत कुछ डिमांड इसके ऊपर है, चिंता का विषय है और इसमें मंथन करके काम होना चाहिए। हम किसानों के देखो आज तक मेरा बीता हुआ कल मैंने एक पार्टी के साथ रहा, मैंने पहले दिन से ही कहा, मैं प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ मैंने 10 साल काम किया है। मेरा वो बीता हुआ कल अच्छा था, मैं उस कल को बुरा बता के आज अच्छा नहीं कर सकता। मेरा वो दिन ही बेहतर था। परिस्थितियाँ बनी हैं, कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर गलतफहमियाँ पालकर पार्टी अपने कब्जे में लेकर कई कार्यकर्ताओं का, कई नेताओं का जीवन खराब करने का काम किया है। ऐसे के अंदर मेरी जनता में आक्रोश था और कांग्रेस पार्टी ने, परिवार ने, सभी नेतागण ने, जो मेरे जिले के सब ने मेरा स्वागत किया है और मुझे कांग्रेस परिवार का हिस्सा बनाया और एक शिविर के रूप में आया। हम आगे की लड़ाई कांग्रेस के साथ मिलकर और सभी मेरे किसान भाइयों की, मजदूर की, दलित की, अल्पसंख्यक की, 36 कौम की आवाज़ को बुलंद करेंगे लोकसभा के अंदर, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। बीजेपी दमनकारी नीतियों पर उतर आई है, सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है, ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे देखिए बिल्कुल ये एक आम पब्लिक के मुंह पे बात टिक गई है। आप जब से मैंने भी आज पार्टी ज्वाइन बदली है, हर आदमी के मन पे बात है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो ईडी सीबीआई हर जगह पहुंचेगी। मुझे भी लोग बहुत बातें बोलते हैं, मैं इतना मानता हूँ ये प्रजातंत्र है, जनता को अपने चुनने का हक है और जनता अपना हक को इस्तेमाल करेगी। हम थोप नहीं सकते और जो कमियाँ रही हैं सिस्टम के अंदर, जिनके ऊपर बार बार पब्लिक अगर एट लार्ज में है तो जरूर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेगा। अभी हाल ही के अंदर 2 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट को बिल्कुल ही बैन करने का काम किया गया। एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको ईडी को अपना एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ मैं डिटेल ऑफ केस जानता नहीं, उसमें कमिट नहीं कर पाऊंगा, पर पब्लिक एट लार्ज का मोमेंटम है कि ईडी का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को तोड़ा जा रहा है। इसका तो हमारा विरोध पब्लिक कर ही रही है। पिछली बार 38,000 जिस तरह से एक फोन पे इतने क्षेत्रवासी यहाँ पहुंचे, इसे साबित हो गया कि लाहौर से राहुल कसवाजी 50,000 से अधिक से वोटों की लीड लेंगे। कांग्रेस पार्टी का आम बच्चा कार्यकर्ता राहुल कसवाजी का प्रचार प्रसार करेगा और भारी मतों से कांग्रेस पार्टी। पंचायती राज की योजनाएं हैं जो उसकी फ्लैगशिप लागू करने के लिए केंद्र सरकार की हमेशा रहते हैं कि पंचायतों में बजट नहीं आ पाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, पूरे वित्त डिपार्टमेंट में कुंडली मार के बैठ गए। पंचायत राज की नालियों से लेकर तमाम कार्य रोक दिए गए हैं। इस बात का जवाब ये क्षेत्र की जनता, चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को देगी। और जिगा हमारे बागड़ी में कहावत है कि चूरू में बीजेपी को मोरियो बोल रहा है वो।